और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। जवान फिल्म इंडियन सिनेमा हिस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस हो या फिर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस, इसने पिछले 100 सालों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो ऐसे में मैं 5 मिथ के बारे में बात करूंगा जो कि जवान के रिलीज से पहले बॉलीवुड के बारे में एग्जिस्ट करते थे, और जैसी फिल्म रिलीज हुई इसने रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही ये सारे मिथ भी तोड़ डाले। विदाउट फर्दर डू, मिथ नंबर 1, मसाला फिल्म्स हैव नो लॉजिक। हम सब जानते हैं कि इंडियन सिनेमा अपनी मसाला फिल्मों के लिए फेमस है। जनरली जब हमारे कमर्शियल फिल्में बनाई जाती हैं तो उसमें रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो ऐसे में जब भी कोई टिपिकल हार्डकोर मसाला एंटरटेनर रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पे कमाई तो बहुत अच्छी करती है, लेकिन ऑडियंस की उस फिल्म से एक ही शिकायत रहती है कि फिल्म में बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं था। मसाला फिल्मों के बारे में आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि अगर ये फिल्म देखने जा रहे हो तो दिमाग को घर पे छोड़ के जाना, क्योंकि इस फिल्म में दिमाग लगाने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही जवान फिल्म रिलीज हुई उसने इस मिथ को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। बेसिकली फिल्म में भर भर के एंटरटेनमेंट तो था, बट एट द सेम टाइम फिल्म बहुत सारे रियल इंसिडेंट से भी इंस्पायर्ड थी। फिल्म में भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है। उसके अलावा फिल्म में जो डॉक्टर इरम की कहानी दिखाई गई है वो भी गोरखपुर के एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी। और इस तरीके से जवान फिल्म ने बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करी। उसने ये दिखाया कि किस तरीके से हमारी कंट्री में रिच जो है वो बहुत ज्यादा रिच होता जा रहा है और पुअर जो है वो हद से ज्यादा पुअर हो गया है। प्लस फिल्म ने इंडिया के करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम को भी हाईलाइट किया, और साथ में ये भी दिखाया कि जो काम हमारे देश में 20 साल से भी नहीं किया गया है वो अगर मिनिस्टर्स चाहें तो वो एक दिन में भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ये बात कि मसाला फिल्में हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनती है और इन फिल्मों में कोई भी सोशल मैसेज नहीं होता है, इस बात को जवान फिल्म ने कंप्लीटली आउटकास्ट कर दिया। मिथ नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। बेसिकली जवान फिल्म के रिलीज से पहले एक ऐसा मिथ एग्जिस्ट करता था कि अगर आप अपनी फिल्म को अच्छी तरीके से प्रमोट और मार्केट करोगे तभी आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल हो पाएगी। बहुत लोग ऐसा मानते थे कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो ऐसे में एक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो हर टीवी चैनल पे, हर न्यूज चैनल पे जाके अपनी फिल्म के बारे में बात करें। तो ऐसे में कई एक्टर्स या तो कपिल शर्मा शो पे या फिर बिग बॉस पे जाया करते थे ताकि उनकी फिल्म को काफी बड़ा वाला रीच मिल सके। लेकिन वही जवान फिल्म की मार्केटिंग जो है वो कंप्लीटली ऑपोजिट हुई। शाहरुख खान ने फिल्म के लिए एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, वो ना ही किसी न्यूज चैनल पे गए, ना ही कपिल शर्मा शो पे गए, ना ही बिग बॉस में गए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जहां शाहरुख खान को खुद हमेशा से मार्केटिंग जीनियस कहा जाता है, इनफैक्ट उनकी जो फिल्म आई थी रावण, उसको बॉलीवुड की आज तक की हाईएस्ट मार्केटेड फिल्म कहा जाता है। तो उनके जैसा एक्टर जो कि प्रमोशन में बहुत ज्यादा बिलीव करता था, उन्होंने जवान के लिए बिल्कुल मिनिमलिस्टिक अप्रोच अपनाया, कुछ ऐसा ही अप्रोच जो कि पठान फिल्म के टाइम भी अपनाया गया था, जहां उस टाइम भी शाहरुख खान ने कोई भी पब्लिक इंटरव्यूज नहीं दिए थे। लेकिन ऐसे में जब पठान वर्क करी तो बहुत लोग का ये कहना था कि पठान के वर्क करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि शाहरुख खान ने कई साल बाद कमबैक किया है, और ऐसे में जब शाहरुख खान की अगली फिल्म आएगी और उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होगी तो वो शायद बॉक्स ऑफिस पे फेल हो जाए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जवान फिल्म के साथ बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। जब इस फिल्म का प्रीव्यू आया और लेटर ऑन जब इसका ट्रेलर आया तो वो अपने आप में इतना ज्यादा ग्रिपिंग था कि फिल्म को मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग बहुत सारी फैन थ्योरीज बनाने लगे, स्टोरी के प्रेडिक्शन करने लगे, और लोग उस फिल्म की जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी उससे इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे कि पहले दिन ही जवान फिल्म ने हिंदी सिनेमा के पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और उसके साथ ही ये मिथ भी तोड़ दिया कि बॉलीवुड फिल्में सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और प्रमोशन की वजह से चलती हैं। मिथ नंबर 3, नॉन पॉलिटिकली वोकल फिल्म्स। बेसिकली बॉलीवुड में एक टाइम था जब ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती थी जो कि विजुअलिटी कॉन्सेप्ट पे होती थी, जहां पे इंडिया के करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम को और मिनिस्टर्स को खुलेआम एक्सपोज किया जाता था। चाहे फिल्म नायक हो या फिर अब वेडनेसडे हो, ये सारी उन फिल्मों के एग्जांपल हैं जो कि पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा वोकल थी। लेकिन पिछले 2 सालों से कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स के खिलाफ जब हेट कैंपेन्स चालू हो गए और एक नया बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड भी शुरू हो गया, तो ऐसे में सोशल मीडिया पे एक जनरल परसेप्शन ये आ रहा था कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली वोकल फिल्म्स नहीं बनेंगी। जब पठान जैसी फिल्म को एक बेशरम रंग की अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में घसीट लिया गया तो बहुत लोग ने ये कहा कि अब एटलीस्ट बॉलीवुड एक्टर्स काफी ज्यादा डरेंगे एक पॉलिटिकली अवेयर फिल्म करने से, और स्पेशली शाहरुख खान तो अपने करियर में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं करेंगे। एंड गेस व्हाट हुआ, इसका ठीक उल्टा। जहां पठान फिल्म का पॉलिटिकल सिस्टम से या फिर करप्शन से कोई भी लेना देना नहीं था और उस फिल्म को बायकॉट किया गया, वहीं जवान फिल्म एक्चुअली एक पॉलिटिकली अवेयर फिल्म थी। फिल्म में डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस सबको खुल के एक्सपोज किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि फिल्म के ट्रेलर को और फिल्म के प्रीव्यू को इस तरीके से एडिट किया गया था कि किसी को भी रिलीज से पहले नहीं पता था कि ये फिल्म एक पॉलिटिकली अवेयर फिल्म होगी। बहुत लोग को ऐसा लगा कि ये सिंपल सी एक मसाला फिल्म है, लेकिन फिल्म का जैसे ही पहला शो एंड हुआ, शाहरुख खान का जो लास्ट वाला मोनोलॉग है वो हर जगह वायरल होने लगा, और स्पेशली उस मोनोलॉग का लास्ट डायलॉग जहां पे शाहरुख खान ने बोला है कि इंडिया के किसी भी सिटीजन को अपने धर्म या जाति के हिसाब से वोट नहीं देना चाहिए, उनको वोट उसी इंसान को देना चाहिए जो कि सीट के लिए डिजर्विंग हो। और इस पर्टिकुलर डायलॉग का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि थिएटर एक्चुअली स्टेडियम में बदल गए थे।
हर थिएटर में हूटिंग और चीयरिंग हुई और अब तो ये तक कहा जा रहा है कि 2024 में जब नेशनल इलेक्शंस होंगे तो ये मोनोलॉग हर सोशल मीडिया ऐप पे वायरल होने वाला है। तो ऐसे में ये बात कि बॉलीवुड की तरफ से कोई पॉलिटिकली अवेयर फिल्म नहीं आएगी या फिर शाहरुख खान खुद कोई पॉलिटिकली वोकल फिल्म नहीं करेंगे, इस मिथ को जवान फिल्म ने कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। और उसमें भी सबसे कमेंडेबल बात यह है कि मास लेवल पे हो रहे करप्शन को एक्सपोज करने के बाद और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की पूरी धज्जियां उखाड़ने के बाद भी जवान फिल्म किसी भी बायकॉट कैंपेन का शिकार नहीं बनी। मिथ नंबर 4, पठान इज अनबीटेबल। बेसिकली पोस्ट पैंडेमिक बॉलीवुड की जितनी भी फिल्म रिलीज हो रही थी वो बॉक्स ऑफिस पे कुछ भी खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। इनफैक्ट 2022 में बॉलीवुड की तरफ से ऐसी कोई भी फिल्म नहीं आई जिसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ की भी कमाई की हो। तो ऐसे में जब 25 जनवरी को पठान फिल्म रिपब्लिक डे वीकेंड पे रिलीज हुई और इसने अपने लाइफ टाइम में 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया, तो बहुत लोग का ये कहना था कि आने वाले 4-5 सालों में बॉलीवुड की ऐसी कोई भी फिल्म नहीं आएगी जो कि पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। बहुत लोग ने तो ये भी कहा कि शाहरुख खान ने एक ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है जो कि खुद शाहरुख खान भी बीट नहीं कर पाएंगे। और उसका सिंपल रीजन सिर्फ एक था कि पठान के सक्सेस का रीजन बहुत लोग पठान फिल्म के कंटेंट की जगह बाकी चीजों को ज्यादा दे रहे थे। यानी कोई कह रहा था कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए हिट हुई है क्योंकि शाहरुख खान का 4 साल बाद कमबैक हुआ है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे थे कि बायकॉट कैंपेन वालों ने फिल्म की इतनी ज्यादा पब्लिसिटी कर दी कि अब जो ऑडियंस फिल्म नहीं भी देखने वाली थी वो भी फिल्म देखने गई कि इस फिल्म में ऐसा क्या है। तो इन सिंपल वर्ड, जहां शाहरुख खान के फैंस और मैं कहूंगा इंडियन सिनेमा के फैंस पठान के सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं जो लोग उनको थोड़ा कम पसंद करते हैं वो यही कह रहे थे कि पठान की सक्सेस सिर्फ और सिर्फ एक फ्लूक यानी एक तुक्का है और जैसे ही उनकी अगली फिल्में यानी जवान और डंकी आएंगी तो फिर से उनका बॉक्स ऑफिस पे ड्राई रन चालू हो जाएगा। बट ऐसे में लोगों के लॉजिक के ऊपर शाहरुख खान का जो मैजिक है वो फिर से भारी पड़ गया। जवान फिल्म की जो ओपनिंग है वो पठान से बेटर हुई, उसका वीकेंड भी पठान से बेटर हुआ और आज की डेट में जवान इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म एवर। इसने पठान का रिकॉर्ड तो 8 महीने के अंदर तोड़ा ही, बट साथ में ये मिथ भी तोड़ दिया कि पठान इज अनबीटेबल। और ऐसे में ऑडियंस ने खुद ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। और जिस तरीके से जवान ने पठान फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा, उसी तरीके से जब दिसंबर में डंकी फिल्म रिलीज होगी तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो जवान फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दे और हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म एवर का टैग ले ले। अब फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथ, बेसिकली शाहरुख खान के करियर की ज्यादातर जो हिट फिल्में रही वो रोमांटिक फिल्में रही, चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रही हो, चाहे वो कुछ कुछ होता है रही हो, चाहे वो दिल तो पागल है रही हो। तो ऐसे में बहुत लोग के दिमाग में एक मिथ था कि शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड तो है लेकिन इससे भी ज्यादा वो किंग ऑफ रोमांस है। उनकी फिल्में तभी हिट होती हैं जब वो कोई रोमांटिक फिल्में करते हैं। और ऐसे में अपने करियर के लेटेस्ट स्टेज पे जब शाहरुख खान ने रावण, रईस या फिर फैन जैसी फिल्में करी और वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, तो बहुत लोग का यही कहना था कि अब शाहरुख खान की एज हो गई है जिस वजह से वो रोमांटिक फिल्में नहीं कर पा रहे और एक्शन फिल्में जो वो करना चाह रहे हैं उसके लिए वो बने नहीं है क्योंकि एसेंशियली उनके अंदर एक एक्शन हीरो है ही नहीं। और आने वाले सालों में उनकी जितनी भी फिल्में आने वाली हैं वो सब की सब फ्लॉप होने वाली हैं और धीरे धीरे इसी तरीके से एक दिन उनका करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जनवरी में शाहरुख खान की फिल्म पठान आई जो कि एक आउट एंड आउट एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। शाहरुख खान के लुक को, उनके मूव्स को, उनके एक्शन को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया। बट एज ए सेड पठान के सक्सेस का बहुत ज्यादा क्रेडिट लोगों ने शाहरुख खान के 4 साल के गैप को, फिल्म की हाइप को और उससे भी ज्यादा बायकॉट कैंपेन को दे दिया। इनफैक्ट कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे ये तक स्पैम कर रहे थे कि पठान फिल्म शाहरुख खान की वजह से नहीं बल्कि सलमान खान के कैमियो की वजह से हिट हुई है। और ऐसे में सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव दिया जा रहा था कि पठान का हिट होना सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का है, ये एक रेयर फिनोमेना है और शाहरुख खान जब भी अपने करियर में कोई अगली एक्शन फिल्म करेंगे तो डेफिनेटली फ्लॉप होगी। फिर ठीक 8 महीने बाद जवान फिल्म रिलीज हुई जिसका स्केल और जिसका एक्शन पठान फिल्म से भी काफी ज्यादा बड़ा था। शाहरुख खान के जो मल्टीपल लुक्स थे उसको काफी ज्यादा पसंद किया गया और उनका जो नेवर सीन बिफोर वाला एक्शन अवतार था वो एटली ने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि लोग उसके दीवाने हो गए। स्पेशली विक्रम राठौर का कैरेक्टर वो अपने आप में इतना ज्यादा आइकॉनिक बन गया कि आज कई फैंस एटली से डिमांड कर चुके हैं कि इस कैरेक्टर के ऊपर एक अलग से स्पिन ऑफ बनना चाहिए। तो इन सिंपल वर्ड्स, ये जो मिथ था कि शाहरुख खान एक एक्शन हीरो नहीं है वो पूरी तरीके से गलत था। शाहरुख खान की एक्शन फिल्में इसलिए बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं कर पा रही थी क्योंकि उन फिल्मों की स्टोरी और स्क्रीन पे ऐसा नहीं था कि वो ऑडियंस को बांधे रखे। लेकिन जब उन्हें सिद्धार्थ आनंद और एटली कुमार जैसे डायरेक्टर्स का साथ मिला जिन्होंने अच्छे एक्शन के साथ साथ एक अच्छी स्टोरी पे भी काम किया, तो ये दो फिल्में न सिर्फ 2023 की हाईएस्ट ग्रॉसर्स बनी लेकिन जवान और पठान ये दोनों फिल्में बॉलीवुड की टॉप 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म्स एवर हैं। और ये कितना बड़ा मिथ था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक एक्टर जिसको लाइफ लॉन्ग एक रोमांटिक हीरो कहा गया उसने एक ही साल में 2 एक्शन फिल्में करी और उन दोनों एक्शन फिल्मों ने हिंदी सिनेमा के पिछले 100 साल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें सच्चाई लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से ऐसा कौन था मिथ था जो जवान फिल्म ने बॉलीवुड के बारे में तोड़ा, सब कुछ बताइएगा। बाकी अगर और ऐसी वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी के लिए अपने सिनेमा हॉस्टल रंजन को दीजिए इजाजत।